देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन आज भी ऐसी ऐसी नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो किसी की भी रूह कपा सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के नए वीडियो, नए सबूत हैं बांग्लादेश के नरक के। हालत ये हो गई है कि इस्लामिक कट्टरपंथी महिलाओं से बच्चे तक छीन कर ले जा रहे हैं। सवाल है कि बांग्लादेश के हिंदू जाएं तो कहां जाएं, कैसे बचाएं अपनी जान। यहाँ ये हिंदू अपनी आंखों के सामने ही अपना सब कुछ बर्बाद होते देखने को मजबूर है। कभी यहाँ इसका एक शोरूम था, लेकिन अब बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने इसके शोरूम को आग के हवाले कर दिया है। यहाँ इसके पास बेबसी है। ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो रहा है। अब ये तस्वीर देखिए। यहाँ रहने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। केवल चीखने, चिल्लाने और डर के साए में बेबस आवाज ही सुनाई दे रही है। ये बांग्लादेश का नीलफामरी जिला बताया जा रहा है। यहाँ बांग्लादेश में उपद्रवियों ने हिंदुओं की दुकानों और घरों को आग के हवाले कर दिया है। ये बांग्लादेश के जसोल जिले की जलालपुर गांव की तस्वीरें हैं। हाथ में बच्चा लिए ये महिला बेहद खौफजदा है। पलाश घोष के घर पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने देर शाम हमला बोल दिया। इनका सब कुछ लूट लिया गया है। अब इनका परिवार बेघर है, बेबस है। जाएं तो कहां जाएं? मोटरसाइकिल স্বর্ণ টাকা পয়সা যা কিছু ছিল গরু বাছুর সব লুটপাট করে নিয়ে গেছে। আর আমার 14 বছরের ছেলে নিয়ে গেছে উঠাইয়ে। এরা আমার চিনিও না। আমি বলি যে টাকা পয়সা রেডি কর, 10 লাখ মতন করার পরে তার ছেলেরে মুক্তি দেব। ये तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ एक लड़की को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उठा लिया, जिसके बाद उसे अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ गया। न जाने अब ये किस हाल में होगी। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो में ये व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद गया है। यहाँ उपद्रवी किसी भी हाल में इसकी जान लेना चाहते हैं। इस पर पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं। ये वीडियो बांग्लादेश के मौलवी बाजार जिले का बताया जा रहा है, जहां उपद्रवी इस शख्स की जान के पीछे पड़ गए हैं। अब जख्मी हालत में इन लोगों को देखिए। किसी के पैर टूटे हुए हैं तो किसी को उस दिन की तस्वीर अब तक भूली नहीं है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट के दौरान 5 अगस्त को हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान बांग्लादेश के जोशोर में भारतीय मूल के लोग जैसे तैसे अपनी जान बचा पाए थे, क्योंकि यहाँ एक होटल में आग लगा दी गई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। हाँ, तो बहुत बेकार है। उधर होटल में लूटपाट हो रहा है। पूरा जो जगह है, सब जगह में लूटपाट हो रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध में अब देश के भीतर भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां लोग अब हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर पूरी तरह गुस्से में हैं। इसी तरह जम्मू में भी डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं, जबकि कई दूसरे हिंदू संगठन भी बांग्लादेश में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हो रही तोड़फोड़ और अत्याचार के खिलाफ पूरी तरह आक्रोशित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हमारे देश में ज्यादातर नेताओं को इंसानियत नहीं दिखती, अपना एजेंडा दिखता है। लोगों की तकलीफ, उनका दुख दर्द देखते हुए भी वो अपने वोट बैंक का ख्याल रखते हैं। कल रात मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पीएम बनने की बधाई दी और राहुल गांधी से लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बधाई भेजी। लेकिन
पीएम मोदी के अलावा इन दोनों की बधाई संदेश में कहीं भी हिंदुओं की तकलीफ का जिक्र नहीं था। ममता बनर्जी ने बंगाली में 3 पैराग्राफ का बधाई मैसेज लिखा। उन्होंने वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी, जल्द संकट के समाधान की उम्मीद जताई, लेकिन कहीं भी यह जिक्र तक नहीं किया कि वहां बड़ी तादाद में हिंदू परिवारों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, बहू बेटियों के साथ रेप जैसी बर्बरता हो रही है, उसके खिलाफ फौरन एक्शन होना चाहिए। और यही हाल राहुल गांधी का रहा। उन्होंने यूनुस को बधाई देते हुए बस इतना लिखा कि अमन चैन की बहाली वहां जल्द हो। लेकिन इसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद यूनुस को बधाई भी दी और अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर वहां जुल्म के शिकार हो रहे हिंदुओं का जिक्र करते हुए कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और हालात जल्दी ही सामान्य होंगे। ममता जी का और राहुल गांधी का जो राजनीति है वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, डिसाइसिव नहीं। उसका राजनीति अल्पसंख्यक को वोट बैंक बनाने का राजनीति है। तो अगर पश्चिम बंगाल में भी जैसा स्थिति पैदा हो गया, पश्चिम बंगाल में भी कुछ लोग रास्ते पे उतर आए थे उन लोगों का समर्थन पर, तो ममता जी कैसे उसको नाराज कर सकते। जी न्यूज़।